तो आखिरकार वेगापंक का जो लाइव स्ट्रीम है अब वो स्टार्ट हो चुका है, या फिर मैं कहूँ जो वीडियो है अब वो शुरू हो चुका है। उसने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा खुलासा कर दिया है जो कि वन पीस वर्ल्ड को हिला के रह सकता है। वेगापंक का कहना है जो वन पीस वर्ल्ड है अब वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबने वाला है। तो क्या इसका रीजन वो एंशिएंट वेपन है जो कि ईमू ने यूज किया था वो भी लुलिशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के समय? अगर तुम्हें जानना है तो बने रहो इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के कवर पेज के बारे में, जिसके अंदर हम देखते हैं रॉबिन असल में चेस खेल रही होती है और चेस के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो हमें दिखाए जाते हैं कि वो अगर स्टोरी के अंदर चेस कैरेक्टर होते तो वो क्या क्या होते। और तुम देख ही सकते हो लूफी असल में किंग है। तो हम पहले पेज के अंदर मार्स का सीन देखते हैं, जिसके अंदर मार्स किसी चीज को देख के बहुत ही हैरान होता है और हम देखते हैं उसके बगल में ही वो वीडियो ट्रांसपोंडर स्टिल पड़ा है जो कि सारी चीजों को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। और मार्स किस चीज को देख के इतना हैरान है तो तुम देखना चाहो तो तुम ये देखो। तो ये असल में वेगापंक का ब्रेन है, जो कि असल में वेगापंक ने इतने सालों में जितने भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है वो इसके अंदर ही स्टोर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है पंख रिकॉर्ड। तुम सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी और इसके सामने मार्स इतना छोटा सा लग रहा है कि तुम देख ही सकते हो। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर बहुत से अलग अलग विलेजों का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हम उसब का विलेज देखते हैं जिसमें बच्चे पूछते हैं कि आखिरकार ये वेगापंक कौन है। दूसरी तरफ यहाँ हम क्रोकस और लबून को भी देखते हैं जो कि वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं और क्रोकस भी जानना चाहता है कि वेगापंक आखिरकार क्या बताने वाला है। तो इसके बाद हम वो आइलैंड देखते हैं जहाँ पे असल में साबोडी आर्क के अंदर कुमा ने चॉपर को टेलीपोर्ट किया था, वो बर्ड वाला आइलैंड जहाँ पे बच्चे वेगापंक का मैसेज सुन रहे होते हैं। तो अच्छा हुआ कुमा ने असल में चॉपर को यहाँ पे टेलीपोर्ट किया था, क्योंकि इसी वजह से अब यहाँ पे बहुत ही शांति है। तो इसके बाद हमें ब्लैक बियर्ड की टेरिटरी मतलब हाचिने सुपे का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं बंदे आपस में ही लड़ रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मार्स वो वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल को तोड़ देता है जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, बट उसे पता चलता है कि जो लाइव टेलीकास्ट है वो अभी भी रुका नहीं है और इस वजह से वो हाइब्रिड फॉर्म में आता है और लैब को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। और इधर वेगापंक अपने लाइव टेलीकास्ट के अंदर बताता है कि जो वन पीस वर्ल्ड है वो जल्दी पानी के अंदर डूबने वाला है और वो बताता है वन पीस वर्ल्ड का जो ओशन लेवल है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है और इस वजह से जो वन पीस वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाएगा। और ये लाइव टेलीकास्ट जब चल ही रहा होता है तो सारे के सारे गोरों से आपस में टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं और कहते हैं वेगापंक का मैसेज अभी भी डिलीवर हो रहा है, जल्द से जल्द इस वीडियो मैसेज को कैसे भी करके हमें रोकना होगा। और बहुत ही टेंशन में वो होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो गांधी जी गोरो से अब बोनी के पास पहुंच चुका है और वो डायरेक्ट हमला करता है बोनी के ऊपर और उसी समय सांजी वहां भाग के पहुंचने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वहां पे फ्रैंकी होता है जो कि डॉज करने की कोशिश करता है उसका हमला, बट उसी समय डायरेक्ट सांजी आता है और उसे एक हिट देता है डायरेक्ट उसके मुंह के ऊपर। आखिरकार क्या फायदा है इनको हिट करने का, क्योंकि इनकी रीजनरेशन पावर से तो ये वापस से हील हो ही जाते हैं। और ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि सीरीज के आगे जो नेक्स्ट पैनल है उसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करता है और सांजी को अपने मुंह के बीचों में दबाने की कोशिश करता है और उसे कुचलने वाला ही था, या फिर मैं कहूँ उसको अपने दांत से चबाने वाला ही था। उसी समय हम देखते हैं जो जाइंट स्पायरेड होते हैं वो सांजी की मदद करते हैं और दोनों साइड से उसको अपने अपने पंच हिट करते हैं, जिस वजह से वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है और उसी समय सांजी उसके मुंह से निकल जाता है। और इसके बाद वाले पैनल में तो ऐसा कुछ होता है भाई, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसा चीज़ भी बोनी कर सकती है। जैसा कि तुमने देखा था कि कैसे काइडो से फाइट करने के समय लूफी जाइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि वो बहुत बड़ा जाइंट बन जाता है, वैसे ही बोनी भी बहुत बड़ी हो जाती है और उसे गोरोसे को डायरेक्ट पैरों के बीचों में दबाने की कोशिश करती है या फिर कुचलने की कोशिश करती है। भाई थोड़ा बहुत फॉर्म कन्वर्ट या फिर मैं कहूँ कि कॉपी करने से तो सही भी है बोनी का, बट वो ऐसा कर सकते हैं यार, देखने के बाद तो मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसा कि नीका का कोई सेकंड कॉपी आ गया है। पता नहीं लूफी इस सब के बाद क्या करेगा, वो अपनी जॉब तो मेरे को लग रहा है अब छोड़ देगा और बोलेगा बोनी अब से तू ही नीका है। क्या फ़ायदा मेरा निका होने का जब तू सारी चीज़ें कर सकती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू रखता है और लाइव स्ट्रीम में बोलता है कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मेरी हार्ट बीट अब बंद हो चुकी है, यानी कि मैं मर चुका हूँ। जिस पे मॉर्गन और जो सीजर क्लाउन होता है वो दोनों तो शॉक ही हो जाते हैं। जिसके बाद हम दूसरे साइड देखते हैं कि यहाँ पे सैटर्न अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास पहुंच चुका है और ऊपर से उसने रॉबिन को भी देख लिया है, जिस पे वो कहता है कि आज यहीं पे तुम सबका गेम खत्म होने वाला है और तुम सब यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो रॉबिन होती है वो इस आवाज़ को पहचान जाती है, क्योंकि यही वो आवाज़ थी जिसने ओहारा को डिस्ट्रॉय करने के समय ऑर्डर दिया था। और ये सब के बाद हम देखते हैं कि रॉबिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे उसके आइलैंड ओहारा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और बस्टर कॉल्ड को अनाउंस कर दिया गया था। जिस सब का फायदा वहां पे सैटर्न उठाता है और वो रॉबिन पे हमला बोल देता है। उसी समय हम देखते हैं कि नामी जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि सेव नामी चान, और वो सारे के सारे जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट वहां पे होते हैं वो रॉबिन के सामने आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ क्लियरली जो नामी है वो ज्यूस को यूज कर रही है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।